से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 1 में हम लोगों ने पिछली क्लास में पाँच क्वेश्चन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, उससे आगे 5 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एसएससी और बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे ही हम क्वेश्चन लिखेंगे तो वहाँ पर हम लिख देंगे कि ये किस वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। अगर यकीन नहीं आता है तो आप सुमित्रा प्रकाशन चाहे एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर उसमें मतलब सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट होता है उसको आप उल्टा के देख सकते हैं कि ये सही में है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन आज हम फिलहाल आपकी सेकेंड क्लास सिंप्लीफिकेशन का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला तो नहीं कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कल हमने 5 क्वेश्चन किए थे और आज उससे हम क्या करेंगे, आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, तो इसमें दिया गया 1 - 1/3, ठीक है, 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 सो एंड सो 1 - 1/n, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपको एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किस में पूछा गया, एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आराम से समझिए। सबसे पहले तो इसमें ऑप्शन भी आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 1/n, कितने दिए गए हैं, 1/n। और सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 2/n। और थर्ड ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो 2 × n - 1 और बट्टे में कितना दिए गए हैं, n। और फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें 2/n × n + 1। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और क्वेश्चन आपके ऊपर में दिए गए, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से समझिए। सबसे पहले एक चीज़ हमें बताएं, 1 - 1/3 जो है इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 3 - 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 2/3, ठीक है। उसी तरह ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, सरल करने के बाद 1 - 1/4 को अगर करेंगे तो ये हो जाएंगी 4 - 1/3। तो ये कितने हो जाएंगे आपके 4 - 1, ठीक है, 4 - 1 3/4, 3 क्या हो जाएंगे ये आपके 4, 3/4, ठीक है। अगर उसी तरह 1 - 1/5 को हम लोग हल करेंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 5 - 1/5 मतलब 4/5, ठीक है। ये हल करने के बाद भी, लेकिन ये तो हमसे पूछा नहीं गया है। पूछा क्या गया, इसका वैल्यू। अब एक काम तो आप कर ही सकते हैं, 1 - 1/3 की जगह कितना पुट कर सकते हैं, 2/3। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई देंगे, 1 - 1/4 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 3/4। उसके बाद इसके जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 4/5, ठीक है। उसके बाद सो एंड सो कहाँ तक गया है, n - 1। तो यहाँ पे अगर इसको हल करेंगे तो n - 1 बटे कितने हो जाएंगे, n। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, और वो चीज़ आप क्या नोटिस करेंगे, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, इसी तरह ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेंगे क्या आपके ऊपर में 2 और नीचे में n। यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, बी में, ठीक है। तो यही है, हो जाएंगे आपके आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है 101 + 102 + 103 + सो एंड सो कहाँ तक दिया गया, 200 तक, ठीक है। इसमें इसका योगफल आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, योगफल। ये भी आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, कैसे, आराम से देखिए। सबसे पहले तो आप इसमें हम एपी का यूज करेंगे। तो एपी का अगर यूज करेंगे तो ए बराबर ये कितने हो जाएंगे, 100, कितने हो जाएंगे, 100, ठीक है। ए बराबर 100 हो जाएंगे। और अगर हम Tn की बात करें तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 200, कितने हो जाएंगे, 200, ठीक है। Tn की बात करें तो 200 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, किसका वैल्यू, n का, किसका, n का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और d का वैल्यू निकालना चाहे तो कितने हो जाएंगे, 1। कैसे, देखिए सब में गैप कितने का, 1 का, तो d का वैल्यू आसानी से
ये भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने ऐसा लिखा है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, टी एन बराबर क्या होते हैं आपके ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो टी एन का वैल्यू, टी एन क्या होता है, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद होता है किसी भी एपी सीरीज का, ठीक है। तो ए बराबर कितने हो जाएंगे 100, फिर प्लस एन का वैल्यू नहीं पता अभी, तो डी का तो पता है 1। तो यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे तो ये 100 हो जाएंगे, 200 में से 100 इधर जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये n माइनस वन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, n माइनस वन, ठीक है। सही है जी, बिल्कुल सही है। तो n माइनस वन हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे n माइनस वन। टी एन का वैल्यू 200 था जी, सही है। उसके बाद ए का वैल्यू, सॉरी ये 101 है। ये कितना है आपके 101, 101 घटाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके 99। कितने हो जाएंगे 99। और n का वैल्यू यहाँ से कितने हो जाएंगे 100। तो अगर मुझे n का वैल्यू निकल गया तो मुझे तो योगफल पूछा गया है, चूँकि n का वैल्यू नहीं पूछा गया तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, Sn बराबर। और Sn बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये निकालने का ज़रूरत नहीं था, आप मन में ही कर सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए क्या, अगर वैसे नहीं कर सकते तो फार्मूला की मदद से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें n/2, तो n का तो वैल्यू 100 निकल चुका है, बट्टे में 2 करेंगे, 2a, a का वैल्यू भी कितना है 101, फिर प्लस n का वैल्यू 100 माइनस इंटू डी कर देंगे। डी का वैल्यू कितना है भाई 1 है, ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे तो ये 50 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे 202, कितने हो जाएंगे आपके 202, फिर प्लस ये कितने हो जाएंगे 99, कितने हो जाएंगे 99। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 50 इंटू 9 2 11, फिर 9 1 10, 2 1 3, 300 कितने हो जाएंगे 1। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए क्या करेंगे, जीरो का आप हटा दीजिए, 5 0 5 या 15, 1 0 बैठा दीजिए, तो ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन में एपी का यूज किया। यहाँ से ए बराबर यहाँ पे 101 होगा। कितना होगा 101। तो ए बराबर 101, टी एन बराबर क्या हो जाएगा 200। टी एन क्या होता है, अंतिम पद होता है किसी भी एपी सीरीज का। यहाँ से हमने एन का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू पता है 1। कैसे, डिफरेंस सभी के बीच में कितना का है 1 का, ठीक है। तो यहाँ से हमने टी एन बराबर फार्मूला यूज किया, जिससे हमको एन का वैल्यू ज्ञात हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका योगफल निकालने के लिए एस एन का यूज करेंगे। तो एस एन का यूज किया तो हमने यहाँ पे आंसर कितना निकला, यहाँ पे 15050, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहा है 5.5 का क्यूब माइनस 4.5 का क्यूब। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे, आसानी से दे सकते हैं। ये कब पूछा गया है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें आपके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। कौन कौन से, 1, बी नंबर में 75, सी नंबर में 74.25 और डी नंबर में 75.25। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया गया है, मतलब एक चीज़ आप कह सकते हैं, अगर एक जगह हम 5.5 मान ले और बी की जगह 4.5 मान ले, ये फार्मूला किसका बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का हम लोग फार्मूला 2 जानते हैं। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जो मेरे लिए क्या होगा, ईजी होगा। तो हम करते हैं ए माइनस बी फैक्टर फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी किसका फार्मूला होता है भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए की जगह कितना माने है 5.5, बी की जगह कितना माने है 4.5, फिर इंटू है तो इंटू, उसके बाद 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 5.5 गुना 4 पॉइंट कितने हो जाएंगे आपके 5, फिर प्लस 4.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसका हल करेंगे तो 55 का स्क्वायर होता है 2025, तो यहाँ पे 20.25 हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस इसको आप गुना करेंगे 55 इंटू 45 करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 5 5 5 दूना
25 25 275, 5 का 20 222, मतलब 5 7 4 24.75, 24 पॉइंट कितने हो जाएंगे 75, फिर प्लस और 45 का आप स्क्वायर करेंगे, 45 का स्क्वायर करेंगे, 5 कम है 50 से, सॉरी यहाँ पे हम इस पर 55 का जो स्क्वायर होता है, 55 का स्क्वायर होगा कितना 25, 30 25 होगा, ये कितना होंगे आपके 30 25 होंगे और 20 25 इसके होंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात स्क्वायर की, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, 30 24 कितना होता है भाई 54, 54 20 जोड़ेंगे 74, 74 तो 74 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 25 मतलब ये एक हो जाएंगे तो 75 मतलब 75.25 आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फार्मूला का हमने यूज किया, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है। अब ये फार्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। मेरे महबूब तेरे, अब क्वेश्चन नंबर अगर 9 की हम बात करें, किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, किसकी बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 7.5 गुना 7.5 प्लस 37.25 प्लस 2.5 इंटू 2 पॉइंट। अब ये क्वेश्चन जो है बैंक क्लर्क में पूछा गया है। अब इसके दो मेथड होते हैं करने, कैसे कैसे करेंगे, एक तो हम फार्मूला का यूज करेंगे, एक डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं। सबसे पहले 100 दिया गया है, सेकेंड नंबर में दिया गया है 80 और थर्ड नंबर में दिया गया है 60 और डी नंबर में दिया गया है 30, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब हमने ये कहा इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, कैसे, सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, फार्मूला का यूज़ करके पहले बना रहे 7.5 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो मतलब इसको इतना से गुना करेंगे तो ये चले जाएंगे आपके 2 इंटू 7.5 गुना 2.5, ठीक है, 75, हाँ ठीक है। तो यहाँ से अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इस पर हमने क्या क्या बिठा दिया, आप इसको गुना करेंगे तो इतना ही आने, ठीक है। तो ये हो जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, 7.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे भाई, 5 5 10 7 9 1 10, तो इस 10 का क्या हो जाएंगे स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर भाई कितना होता है 100, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, ए में। अब हम क्या करते हैं, डिजिटल सम का यूज़ करते हैं। डिजिटल सम का जानकारी अगर आपको नहीं है तो उम्मीद तो ना ही समझ, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो डिजिटल सम क्या होता है, देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे आप 7.5 गुना क्या है 7.5 है, ठीक है। देखिए डिजिटल सम का क्या होता है, डिजिटल सम ये कंफर्म नहीं करता कि आंसर आपके वही उसी ऑप्शन में से होंगे, लेकिन ये जरूर कंफर्म करता है कि कौन कौन आंसर आपके नहीं होंगे, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना, डिजिटल सम ये कंफर्म नहीं करता है कि आंसर आपके वही होंगे, लेकिन ये जरूर कंफर्म करता है कि कौन कौन से ऑप्शन आपके क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर हम इसमें डिजिटल सम का यूज करें, किसका यूज करें भाई, डिजिटल सम का, 2.5 गुना 2.